उत्तर प्रदेश में आज से अग्निवीर भर्ती रैली शुरू हो गई है जो 2 जुलाई 2024 तक चलेगी। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर द्वारा आयोजित यह भर्ती रैली अयोध्या के डोगरा रेजिमेंटल ग्राउंड पर हो रही है। रैली में शामिल होने वाले युवाओं का फिजिकल और पीएमटी टेस्ट होगा। यह भर्ती प्रक्रिया यूपी के 13 जिलों में चलेगी, जिनमें अंबेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या, बस्ती, कौशाम्बी, कुशीनगर, महाराजगंज, प्रयागराज, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर शामिल हैं। उम्मीदवारों का सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें दौड़, कूद, बीम और जैक बैलेंस जैसे टेस्ट होंगे। इनमें सफल होने पर कैंडिडेट का पीएमटी टेस्ट होगा, जिसमें लंबाई, सीना और वज़न मापा जाएगा। इसके बाद उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आइए इस पर और जानकारी लेते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट मिस्टर अशरत से। हेलो या जी अशरत, आप ज़रा हमें बताएंगे कि ये जो अग्निवीर भर्ती रैली अभी जो शुरू होने वाली है, इसमें वहाँ के युवकों में क्या उत्साह दिखाई दे रहा है या क्या है अभी? देखिए टैंग, जो सेना में जाने का सपना देख रहे थे उन युवाओं के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी के तौर पे उभर के सामने आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में अग्निवीर भर्ती रैली जो है वो शुरू हो गई है। आज से अयोध्या के डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में ये आयोजित करी जाएगी, जिसको 2 जुलाई 2024 तक ये चलेगी। और जिस तरह से यूपी के 13 जिलों में ये भर्ती प्रक्रिया चालू हो गई है, जिसमें अम्बेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या, बस्ती, कौशाम्बी, कुशीनगर, महाराजगंज, प्रयागराज, रायबरेली समेत जो यूपी के 13 तमाम जिले हैं, वहां पर ये योजना को शुरू कर दिया गया है। तो इससे जरूर कुछ लोगों में उत्साह है, क्योंकि कई ऐसे छात्र हैं, कई ऐसे युवा हैं जो ये चाहते हैं कि वो आगे चल के सेना में सेवाएं दें, तो उनके लिए ये एक बड़ी पहल के रूप में सामने आएगा। लेकिन हालांकि जिस तरीके से अग्निवीर योजना को 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे शुरू किया जाता है, तो उसको भी लेकर के जरूर जो युवा हैं उनमें एक भारी मतभेद है कि इस तरीके की जो सेवा है क्यों उनको परमानेंट नहीं रखा जाता है, क्यों उनको अग्निवीर जो भर्ती वाले लोग होते हैं उनको क्यों बाकी जो सेना के जवान होते हैं उनसे अलग फैसिलिटीज नहीं दी जाती है। तो इस तरह से इसकी अगर बात करी जाए तो ये शुरू होगा तो पहले इसमें फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें दौड़ लगानी होगी, जिसके बाद अन्य फिजिकल होंगे, जिसमें से कूद, बीम और जैक बैलेंस जैसे टेस्ट जो होते हैं ज्वाइनिंग के लिए। उसके बाद पीएमटी शारीरिक माप होगा, जिसमें लंबाई, सीना और वजन मापा जाएगा। इनको क्लियर करने के बाद उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा और वो वेरिफिकेशन होगा। इसमें आपको बता दें कि ट्रेड्समैन 10वीं और अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं की श्रेणी हेतु एआरओ जो है उसने ये 13 जिलों में भर्ती के लिए किया गया है। और साथ ही साथ जब ये पीएमटी पास कर लेंगे तब उनका पीएमटी होगा, जिसमें 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, जिगजैग बैलेंस होगा और 9 फीट पिच और बीम शामिल रहेगा। पीएफटी पास करने वाले अभ्यर्थियों का जो शारीरिक माप होगा उसको उत्तीर्ण कर लेने के बाद उनके अभिलेखों को जांचा जाएगा और उसके अगले दिन उनकी मेडिकल जांच होगी। उसके बाद ये सारी चीजें चालू हो जाएंगी। तो जिस तरह से अग्निपथ योजना के तहत नेवी और एयरफोर्स में 4 साल के लिए युवाओं को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता है, तो ये भर्ती ऑफिसर रैंक के नीचे ही करी जाती है, सैनिकों की होती है। तो भर्ती होने से 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि जो चीजें हैं ज्वाइनिंग से पहले वो जैसे नॉर्मल सेना का जवान होता है सेम उसी तरीके का प्रोसीजर होता है, लेकिन इनको जो फैसिलिटीज होती है वो पूरी नहीं दी जाती। जैसे कि 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर 4 साल सेना में सेवा देने के बाद जो युवक होगा, जो जवान होगा, वो दोबारा कहाँ जाएगा, दोबारा किस तरीके की नौकरी करेगा। और कार्य क्षमता के आधार पर इनको रेटिंग दी जाती है, जिसमें 25% ही अग्निवीर ऐसे होते हैं जिनको सेना में परमानेंट किया जाता है। बाकी जो 75% होते हैं उनको परमानेंट नहीं किया जाता, उनको वापस भेज दिया जाता है। वो दूसरी प्राइवेट नौकरी करें या फिर उसके अलावा कोई व्यापार कर लें, बिजनेस कर लें, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है वो 12वीं के समक्ष सर्टिफिकेट दिया जाता है, यानी कि वो कोई सर्टिफिकेट भी इस तरीके का नहीं रहता है कि वो अपने आप में कुछ अच्छा कर सकें। और इसके लिए उम्र भी कम रखी गई है। उम्र की अगर बात करें तो 18 से 21 साल के बीच, और 10वीं पास अगर आप हैं तो आप अग्निवीर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और साल में 2 बार इसकी भर्ती होती है। मौजूदा वक्त में अगर कहें तो मेडिकल को छोड़कर हर कैडर में अग्निवीरों की जो है भर्ती हो रही है। और अनुशासन अथवा किसी अन्य के कारण अग्निवीर की सेवा अगर कभी समाप्त करी जाती है तो उनको किसी तरीके का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा और परिस्थितियों के हिसाब से उनको जो है पेंशन, ग्रेजुएटी, कैंटीन और रिटायरमेंट के बाद जो मिलने वाली सुविधाएं होती हैं, जिसके लिए मूल रूप से आदमी सेना में जाना चाहता है या फिर चाहता है कि वो सरकारी नौकरी में जाए,
वो सारी चीजें नहीं मिल रही हैं। जी। तो इसको लेकर के ये भी कहीं ना कहीं जो लोगों में, जो युवाओं में उत्साह है वो थोड़ा कम है, क्योंकि भर्तियां तो निकली हैं लेकिन उनको ये मालूम है कि वो 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे महज रहेंगे, तो उसमें अपना भविष्य नहीं देखते हैं, इस कारण ज्यादा उत्साहित नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका यही टारगेट है कि अग्निवीर में और देश की सेवा करना है, जवान बनना है, तो वो उसमें शामिल हो जा रहे हैं। जिस तरह से अभी लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष ने भी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया था। लगातार राहुल गांधी कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार, हम सत्ता में आते हैं तो अग्निवीर योजना को सबसे पहले खत्म किया जाएगा, क्योंकि अग्निवीर में शहीद होने के बाद जिस तरीके का शहादत का दर्जा दिया जाना चाहिए, जो एक जवान जिसका हकदार होता है, उन तमाम चीजों से भी वो छूट जाता है, वंचित रह जाता है, और अग्निवीर में शहीद होने के बाद उसका उतना नाम भी नहीं होता। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अब लोगों में उस तरीके का अग्निवीर भर्ती का उत्साह जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है। और अगर बात करी जाए तो जो सेना है, सेना के अंदर इसका एक सर्वे भी कराया है, और साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी है उसने अपने 100 दिन के एजेंडे में एक ये भी योजना रखी है इस बार कि उनकी सीटें कैसे कम आई। और इसमें एक बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा था कि 400 पार का जो नारा लगा था उसमें आखिर कम क्यों आई? अग्निवीर योजना, क्योंकि सभी प्रदेशों में कई बार अग्निवीर योजना को लेकर के प्रोटेस्ट वगैरह भी हो चुके हैं, कई विरोध हो चुके हैं, कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें अग्निवीर योजना में अगर लड़का है तो उसकी शादी तक कैंसिल हो जा रही है, यानी कि जो परिवार है उसी में उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है। तो इस कारण उसके अंदर अपने आप ही जो उत्साह होता है वो कम हो जाता है ट्रेंड, तो जिसके कारण अभी अग्निवीर योजना का फिलहाल इतना कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, भर्ती जरूर निकल गई है 13 जिलों में, तो उत्तर प्रदेश में भी एक फिर से मयार बह रही है रोजगार की, और ये कहा जा सकता है कि जिनके सपने हैं, जो देश की सेवा करना चाहते हैं, वो अब उनके लिए एक बड़ी चीज ये साबित होगी। जी अच्छा, जिस तरह से आपने अभी मेंशन किया था कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया था, और वहीं पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये डालना चाहता हूँ कि एनडीए सरकार में भी जेडीयू और टीडीपी ने भी यह उन्होंने मेंशन किया था कि इस अग्निवीर योजना के ऊपर एक बार बातचीत होनी चाहिए, और ये जो स्कीम है इसको कैसे रीमॉडिफाई करके लोगों के लिए ठीक बना जाए, युवाओं के लिए ठीक कैसे बना जाए, उस पर एक चर्चा करने के बाद ही वो आगे बढ़ना चाहते हैं बोल रहे थे। लेकिन इस बार जो भर्ती अभी जो रैली शुरू हो रही है, क्या इसका कोई विरोध नहीं कर रहा है वहाँ पे? क्या मतलब कुछ विरोध नहीं चल रहा, या गवर्नमेंट ने अभी कुछ उसके बारे में कुछ टिप्पणी की है कि नहीं अभी तक? देखिए, ये इन्हीं तमाम विपक्षियों का, जो विपक्षी दल हैं, उन लोगों के बातों के चलते ही ये है कि मोदी सरकार ने इस बार ये अपनी 3.0 सरकार में ये सबसे पहला डिसीजन लिया है कि ये 100 दिन का सबसे पहले मोदी सरकार एक एजेंडा तैयार करती है कि 100 दिन में जो चीजें खराब हुई है उनको कैसे दुरुस्त किया जाए। यानी कि सबसे पहला जो 400 पार का इनका नारा था, लेकिन पार्टी की झोली में सिर्फ 240 सीटें आई, जो कि बहुमत से 32 कम थी। तो ऐसे में पार्टी बहुमत तक पहुंचने का कारणों का पता लगा रही है, और अग्निवीर योजना के विरोध में भाजपा को गहरा नुकसान पहुंचा है। ये भी टारगेट में, तो इसीलिए तमाम तरीके के सर्वे कराए जा रहे हैं आसपास के लोगों में, और जो हर स्टेट है वहां के तमाम जिलों में सर्वे कराए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट वहां पे पहुंच रहे हैं, लोगों से जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, और सेना के अंदर भी एक इंटरनल सर्वे कराया गया जिसमें से निकल के बात सामने आई कि इसकी जो आयु सीमा है उसको 18 से 21 साल को बढ़ा करके 23 साल करने की सिफारिश करी गई, और साथ साथ जो 4 साल पूरे करने के बाद नियमित सेवा में शामिल होने वाले अग्निवीर जवान हैं उनको 25% से बढ़ाकर 60 से 70 करने की बात आई है, और उनकी अवधि को 4 साल से बढ़ा करके 7 से 8 साल करने का सुझाव दिया गया है। परीक्षण के दौरान अगर कोई विकलांगता के लिए अनुग्रह राशि दी जानी चाहिए, ये भी बात कही गई है, और साथ ही साथ कहा गया है कि अगर किसी अग्निवीर जवान की जंग में मौत हो जाती है तो उसके परिवार को निर्वाह भत्ता मिलना चाहिए। ऐसे एक पेशेवर एजेंसी हो जो अग्निवीरों को उनकी सेवा अवधि समाप्त होने के बाद भविष्य की नौकरियां खोजने में मदद करे। तो इन तमाम चीजों पर फोकस किया जा रहा है, और लगातार भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास कर रही है कि अग्निवीर योजना को किस तरह से दुरुस्त किया जाए, और कैसे लोगों को उनमें विश्वास जताया जाए कि लोग अग्निवीर योजना के तहत आगे बढ़े और युवा जो है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। क्योंकि कहीं ना कहीं अग्निवीर योजना का जिस तरह से विरोध देखने को मिल रहा है, और तमाम जगहों पे विरोध हो रहा है, आपने अभी बात करी जेडीयू और टीएमसी, तो इन तमाम इलाकों में खास करके सबसे ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी ये शुरू हो गया है, तो फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश में विरोध तो सामने नहीं आया है, लेकिन आज से ये प्रतिक्रिया शुरू
शुरू हुई है और जुलाई तक चलेगी, तो उस बीच में ऐसी कई चीजें सामने आ सकती हैं। पर सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि कैसे इन योजनाओं को और इन चीजों को और बेहतर किया जाए और ठीक किया जाए, ताकि लोगों का इसमें विश्वास हो और युवा इसमें बढ़ चढ़कर आगे आकर के हिस्सा ले सके। जी। हमसे जुड़ने के लिए और इस पर विस्तृत जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद।